Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. ओके सो आज हम लोग PYQs लेंगे 2024 के फॉर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट without wasting any time. Let's start with example number 1. The question is the length of the longest interval in which the function f of x equal to 3 sin x minus 4 sin cube x is increasing. So ये इंटरवल होगा ए बी. हमें ये लेंथ ऑफ इंटरवल चाहिए ए से बी तक, ठीक है ना. और वो इंटरवल कैसा होना चाहिए जहां पे ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, राइट. सो आपको अगर याद होगा कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, अगर मैं ये a लेता हूँ, ये a माइनस एच लेता हूँ और a प्लस एच लेता हूँ, ये h है, ये h है. ओके, सो a माइनस एच इज लेस देन a प्लस एच, ये तो हमें पता है पॉइंट्स. ओके, बट फंक्शन a माइनस एच हैज टू बी लेस देन फंक्शन a प्लस एच, राइट. और f dash at a has to be positive, that is when it is increasing. so यहाँ पे जो भी स्लोप होगा वो पॉजिटिव चाहिए स्लोप, देन इट्स इंक्रीजिंग. so ये हमें चीज़ें पता है. ओके, सो हमारे पास ये कंडीशन है, f dash of a has to be, यूजुअली डेफिनेशन है has to be greater than or equal to 0, then it's increasing, right. सो पहले क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? एग्जैक्टली, लेट्स फाइंड आउट f dash x. f dash x इसका हो जाएगा f of x का 3 cos x minus, but before we do this, can we just do one trick instead of entire thing. ये किसका फॉर्मूला है, 3 sin x minus 4 sin cube x. दिस इज sin 3x एग्जैक्टली. सो हम लोग d dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ sin 3x ले लेते हैं. ओह, क्या हो गया ये, sin 3x. ओके, ठीक है, ये हो जाएगा sin 3x का डेरिवेटिव विल बी cos 3x मल्टीप्लाइड बाय 3x का को हमने x समझ के डेरिवेटिव किया था sin x का, राइट. इसको एक वेरिएबल समझ के sin x का डेरिवेटिव हमने कर लिया cos x. लेकिन जिसको हमने एक सिंगल वेरिएबल समझा था वो सिंगल वेरिएबल नहीं है, वो 3x है. सो एज पर चेन रूल उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, so हो जाएगा 3 टाइम्स cos 3x f dash x. अभी f dash x का डेफिनेशन एज पर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x कैसा होना चाहिए, हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट. दैट मीन्स आपका 3 cos 3x has to be greater than or equal to 0. Okay, if I divide by 3 from both sides, to both sides, so cos 3x is greater than or equal to 0. 3 तो constant है, 3 cannot be greater than or equal to, I mean 3 is already greater than or equal to 0. 3 is 3 constant है. cos 3x ही ऐसा है जो बदलते रहेगा,
क्योंकि उसमें x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमें ऐसा x चाहिए जहाँ पे cos 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। सो अभी फ़िलहाल कन्फ्यूजन कम करने के लिए क्या हम 3x को थीटा समझ के चलते हैं, बस इसी स्टेप के लिए। सो कॉस थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये कब होता है? कॉस थीटा का कर्व आपको पता है, कॉस थीटा का कर्व क्या है? कॉस 0 1, सो 1 ऐसा ऐसा, ठीक है, और इधर भी ऐसा और वापस ऐसा, ओके। सो यहाँ पे 0 एंगल है, ये एंगल क्या है? कॉस पाई बाय 2, राइट। कॉस पाई, दिस इज पाई बाय 2 एंड दिस इज पाई। कॉस पाई इज व्हाट? -1 कॉस पाई, एंड कॉस 0 इज 1, देखो यहाँ पे ऑलरेडी, ठीक है। सो ये हो गया -π/2 यहाँ पे ये पॉइंट, और ये पॉइंट हो गया -π। कहाँ पे आपको दिख रहा है कि कॉस थीटा पॉजिटिव? कहाँ से कहाँ तक है पॉजिटिव? हाँ, कॉस थीटा हैज टू बी पॉजिटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा जहां पे कॉस थीटा पॉजिटिव है? सो 0 और π/2 के बीच में पॉजिटिव है, ओके। सो जैसे 0 और π/2 के बीच में कॉस थीटा पॉजिटिव है, और कहीं पॉजिटिव नहीं है। ये रीजन क्या है आपके हिसाब से? ये रीजन तो आपको समझ गया, पॉजिटिव, सारा कॉस पॉजिटिव है इसमें। ये वाले रीजन ने क्या कर दिया? एग्जैक्टली, सो कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फ्रॉम -π/2 टू +π/2। दैट मीन्स आपका थीटा जो है, थीटा इज -π/2 इज लेस देन थीटा, लेस देन और इक्वल टू, एंड दिस अगेन थीटा लेस देन और इक्वल टू +π/2। ये इक्वालिटी समझ में आई आपको? ओके, नाउ थीटा क्या था? 3x, सो -π/2 लेस देन और इक्वल टू 3x लेस देन और इक्वल टू +π/2। तो आपका x क्या हुआ? डिवाइडिंग एवरीवेयर बाय 3, -π/6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/6, ओके। सो ये हो गया आपका इंटरवल -π/6 से लेके +π/6 तक। हमें क्या पूछा है? लेंथ ऑफ इंटरवल, राइट। और लेंथ ऑफ इंटरवल के हमें ऑप्शंस दिए थे, a π/3, b π/2, c 3π/2 एंड d π। सो ये हमारा इंटरवल आ गया a से b तक। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है? कैसे निकालूं लेंथ ऑफ इंटरवल? b माइनस a, राइट? यस, व्हाट इज b? π/6 माइनस, यस यू आर राइट, π/6 माइनस ऑफ -π/6 विच इज π/3। दिस इज योर लेंथ ऑफ इंटरवल। इस लेंथ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, राइट? तो अभी आपको लगेगा कि, आपको क्या लगेगा? आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकता है कि कॉस, आपने कॉस ऐसा लिया,
है ना। और आपने बोला कि यहाँ से यहाँ तक कॉस पॉजिटिव है, ये वाला फंक्शन मैं समझ सकता हूँ इंक्रीजिंग है, ये तो डिक्रीजिंग है। फिर भी मैंने -π/2 से +π/2 क्यों लिया? मैं -π/2 से 0 ले सकता था ना, क्योंकि इसी एरिया में इंक्रीजिंग है कॉस। मैंने सिर्फ ये ना लेते हुए यहां से यहां तक क्यों लिया? सॉरी, नहीं, वी सिलेक्टेड द इंटरवल, the selection of interval was in our hand, right? We are the one who selected the interval, nobody forced us to. So, यही इंटरवल क्यों सिलेक्ट किया? f' was cos 3x, which has to cos 3x to be greater than or equal to 0, but so यहां पे cos 3x has to be greater than or equal to 0, ये तो ले लिया हमने। तो लेकिन इसका स्लोप यहीं पे पॉजिटिव है, यहां तो निगेटिव है, यहां तो डिक्रीजिंग स्लोप है, क्यों? या द क्वेश्चन आई एम आस्किंग इज वेरी अननेसेसरी? क्या क्या? एग्जैक्टली हमारा ये f' है, हमें f' नहीं f ऑफ x का चाहिए था, विच वॉज sin 3x, राइट। अभी sin 3x का कर्व कैसा दिखता है? -π/2 -1 0 0 +π/2 1, देखा? -π, ये है sin x, ओके, और ये है cos x या फिर cos थीटा sin थीटा, ठीक है। ये है -π/2 से लेके +π/2 तक है इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे स्लोप ऐसा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ थोड़ा कम हो गया, यहाँ 0 हो गया, बट इंक्रीजिंग ही है। एक तो 0 या 0 से ज़्यादा है, राइट। पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ फंक्शन, फिर ऐसा, फिर वापस 0 आ गया, राइट। लेकिन इंक्रीजिंग ही है ना, सारे पॉजिटिव, एक तो 0 है या फिर पॉजिटिव है और फिर वापस 0 है, नेगेटिव नहीं है। सो इस इंटरवल में f ऑफ x इक्वल टू साइन 3x पॉजिटिव है, लेकिन ईजियर वे क्या था? इसका डेरिवेटिव निकालो और डेरिवेटिव हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच मीन्स स्लोप हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव रीजन है, ये कहाँ से कहाँ तक? cos थीटा इक्वल टू -π/2 से +π/2 तक, लेकिन हमारा थीटा 3x था, इसलिए x क्या हो गया? -π/6 से +π/6 तक। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट let's solve next question. Okay, example number 2. If the Rolle's theorem holds for function, by the way Rolle's theorem क्या है? सो रॉल्स थ्योरम सेज कि अगर दो पॉइंट ऐसे हैं जो इक्वल फंक्शन है, ओके, सो देयर विल एग्जिस्ट अ पॉइंट इन बिटवीन दोज टू जहाँ पे f' इक्वल टू 0 है। ये ऐसा फंक्शन भी हो सकता है और ये ऐसा फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे भी f' 0 है, ठीक है, ओके।
इन्होंने क्या है, इफ रोल्स थ्योरम होल्ड्स फॉर दिस फंक्शन, दिस इज द इंटरवल जहाँ पे सी मतलब जहाँ फंक्शन 0 होता है, जो सी की वैल्यू है 2+1/√3, then what is the value of a and b? So options दिए हैं a and b के, -11 6, b is 11 6, c is -11 -6 and d is 11 -6. C point कहाँ, C point is where f dash x is equal to 0. और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है इस केस में क्या है, 1 and 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स। ये देखो इंटरवल, सो दैट मीन्स f of 1 is equal to f of 3, ये भी होना चाहिए। दो इक्वेशन आ गए मेरे पास और दो अननोन है। एग्जैक्टली, सो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड ये इक्वेशन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट विद द इजियर वन, f of 1 equal to f of 3, ओके। सो इधर f of 1 निकालेंगे और इधर f of 2 निकालेंगे, इक्वल टू चलते रहेगा बीच में। सो x क्यूब विच इज 1 क्यूब प्लस b टाइम्स 1 स्क्वायर प्लस a टाइम्स 1 प्लस 5 इक्वल टू 3 क्यूब प्लस b टाइम्स 3 स्क्वायर प्लस a टाइम्स 3 प्लस 5। सो ये हो गया 1 प्लस b प्लस a प्लस 5 इक्वल टू 27 प्लस 9b प्लस 3a प्लस 5, राइट। ओके, तो 27 ये हो गया b प्लस a प्लस 6, ये हो गया 32 प्लस 9b प्लस 3a। सो अगर मैं इनको a और b को इधर ले जाता हूँ, राइट, और 32 को इधर ले आता हूँ, सो ये हो जाएगा -26 and this will be 8b plus 2a, and then if we divide by 2, -14, 4b plus a, that means a plus 4 times b is -14. Am I doing it right? No, 13. Yes, 13. Okay. Now, this is your equation number 2. Right? अभी आप लोग क्या कर सकते हो, ये A, B, C और D में से कौन सा इसको सेटिस्फाई हो रहा है वो भी कर सकते हो, शॉर्टकट, टाइम बचा सकते हो अपना, राइट। सो ये A है और ये B है, ये ध्यान में रखना है। दे हैव आस्क्ड अस A एंड B, राइट। सो आंसर भी उसी फॉर्मेट में होंगे A एंड B। सो ऐसा मत करना कि 6 A समझ लिया और 11 -11 B समझ लिया। Initially when we are assuming, let's assume with as A and B, okay, बट फिर भी उसमें रिस्क है। व्हाट इफ MHTCET वाले ने गलती किया हो, A और B की जगह B एंड A देख दिया हो, सो दिस कैन ऑल्सो हैपन। क्विकली फाइंड आउट एंड टेल मी A और B क्या सेटिस्फाई कर रहा है, विच ऑप्शन। लॉजिकली देखा जाए कि
ए को बी से अगर ऐड करते हैं तो निगेटिव में आता है आंसर। सो मैं सबसे पहले ऑप्शन बी ट्राई करूंगा। या फिर नहीं, प्लस है यहाँ पे। आई विल ट्राई ऑप्शन डी फर्स्ट, नॉट बी। ये वाला ऑप्शन 11 माइनस 6। डी सेटिस्फाई करता है? ओके, सो योर ए इज 11 एंड बी इज -6। बट अगर हम ये मेथड से नहीं जाए तो हमें एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। आपका एफ डैश एक्स क्या है? 2x² नहीं 3x² प्लस 2bx प्लस a, राइट? 3x² plus 2bx plus a, which is what? At C this is 0, right? मतलब f dash c is 3c² plus 2bc plus a equal to 0। ओके, सो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है यहाँ पे। इसने तो लाइफ डिफिकल्ट कर दी अब हमारी। ओके, सो c is 2 plus 1 by root 3। 2 plus 1 by root 3 का स्क्वायर प्लस 2b टाइम्स 2 plus 1 by root 3 प्लस a equal to 0। यस, say that again। f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। Does this apply? Okay, so इसको सिंप्लीफाई करो। एक्चुअली ये जो हमने ये f(1) इक्वल टू f(3) किया है ना, ये भी वही हो जाता है। बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई फंक्शन है, ये दो पॉइंट्स है f(1) f(3), राइट? और ये C पॉइंट है जहाँ f(x) 0 है, f dash x, राइट? f dash x 0 है, विच मीन्स f dash c, ये पॉइंट C है, ये वाला।
ठीक है, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, विच इज़ 1 and 3. सो आपका एफ डैश सी तो ज़ीरो है ही, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन 1 माइनस 3, लेकिन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, तो ये ज़ीरो ही हुआ, विच इज़ ज़ीरो, right? So this applies, but we cannot use it because we already used it, the same concept in a different form. Okay, but anyways, we already know the answer. You guys can try this method and see, but if you don't get there, we can discuss. But right now let's go to next question. Example number 3. Okay, normal to the curve y equal to y into x minus 2, x minus 3 equal to x plus 6. At a point where the curve intersects the y-axis, passes through the point. Normal to the curve at a point xy where the curve intersects the y-axis. Okay, some curve intersecting y-axis, normal to the curve. The normal to the curve at a point where the curve intersects the y-axis, passes through the point. Hey? Normal to the curve at a point where the curve intersects y-axis, passes through the point. Are they asking a point where this intersects y-axis? Let me check. I think this is like this. Normal to the curve at a point, ये पॉइंट पे नॉर्मल है कर्व को नॉर्मल है मतलब उस कर्व के टेंजेंट को नॉर्मल है, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट निकलेगा, उस टेंजेंट को नॉर्मल है. अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप -1/m होगा, राइट? ओके, राइट. सो ये sorry, yes, I am writing. Are you not able to see screen? Nobody is able to see my screen? Okay, I am circling this part. Are you able to see that I circled it? Who was able to see? Okay, maybe it's your internet issue. That's why you are not able to see refresh screen. Yeah, sure. So first of all, we need to find this slope and then we will get this slope. But what they are asking is, there is a normal to this curve which goes through this point, but there is another point which it passes through. And the options are -1/2, -1/2, 1/2, 1/2,
1 by 2 minus 1 by 3, and D 1 by 2, 1 by 3. So we need to find what is that point, x1, y1. Okay. So for that, they have given us this curve. They have told us that this intersects y-axis. Y-axis पे 0, y. This is the point. How can we find y? We substitute x equal to 0 in this equation and we can find y. So let's do that. First, let's find y. Minus 2 x minus 3 is equal to x plus 6. Now when x equal to 0, y times minus 2 minus 3 equal to 6, y equal to 6 upon minus plus 6, y equal to 1. So point of intersection on y-axis is 0, 1, right? This is the point. Now, what is the slope of that curve at this point? That will give us the slope of tangent. Yes, no. I want slope of this tangent, or I want slope of the the curve, or a derivative of the curve at the point which we just found out, 0, 1. What can I do? क्या कर सकता हूं मैं? I am asking, we want to find a slope of the curve at this point. How can I do that? ओके, किसी भी फंक्शन का स्लोप कैसे निकालते? ओके, डेरिवेटिव निकालना है. अगर मैं बोलूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालना है, स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? क्या करना चाहिए? और क्या करना चाहिए डेरिवेटिव निकालने के बाद? एग्जैक्टली. सो दैट वाज माय क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे स्लोप निकालना है, क्या करूं मैं? So I differentiate the equation and then put the value, put those points which we found out, 0, 1. Equation है y equal to x minus 2, x minus 3 equal to x plus 5, x plus 6, right? Now I have to differentiate this equation. How will I do that? क्योंकि this is not simple. Do you need to simplify LHS, or I can just do this y equal to x plus 6 upon x minus 2, x minus 3, and then just do whatever I want? Okay, let's differentiate then. Dy by dx equal to d dx of u by v. What is u by v? X plus 6 upon x square minus 5x plus 6, right? So what is u by v?
v du by dx minus u dv by dx let's do that. So x square minus 5x plus 6 and then du by dx will be 1 minus u is x plus 6 dv by dx is 2x minus 5 divided by x square minus 5x plus 6 का स्क्वायर। आप लोगों का आंसर क्या है? नहीं आया? नहीं, इसके बाद ये आंसर नहीं है। माइनस 2x square minus 5x plus 12x minus 30 divided by x square minus 5x plus 6। एक्चुअली इतना सब करने की ज़रूरत थी नहीं, because I don't need the solution to this equation. All I need is dy by dx at 0,1। तो इसमें 0,1 डाल दो, x की वैल्यू डाल दो, इट्स ऑल 0। 0 minus 0 plus 6 into 1 minus 0 plus 6 2x 0, this is minus 5 divided by 0 minus 0 plus 6 का square 6 30 upon 36 36 by 36 equal to 1। Is that correct? Can you verify? सो इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 1 सॉरी और m इज -1 x माइनस 0 y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x। सो x प्लस y इक्वल टू 1, दिस इज द इक्वेशन। सो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से इसको कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है? B, just a second, just a second. Yes, that's right. हाँ सही है हमारा। एंड द ऑप्शन इज माइनस, ये तो नहीं हो सकता, यही होगा। यस, ऑप्शन बी 1/2 1/2 1/2 plus 1/2 is 1, right? Okay, so let's go and take next question, example number 4. Yes, now the question is body cools according to Newton's law of cooling from 100 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 15 minutes. By the way, Newton's law of cooling पता है? ओके, सो मैं बता देता हूँ, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। ठीक है, सो राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। सो बॉडी cools according to Newton's law of cooling from 100 degrees Celsius to 60 degrees Celsius
in 15 minutes. Now, if the temperature of surrounding is 20 degrees Celsius, then the temperature of the body after cooling down for an hour is. अभी इसको 100 से 60 तक कूल होने में 15 मिनट लगता है, ठीक है। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, हाँ, yes, a body cools according to Newton's law of cooling from 100 degrees Celsius to 60 degrees Celsius in 15 minutes while the surrounding was at 20 degree. Now, what happens after, what will be the temperature? What will be the temperature? Now, यहाँ पे हम लोग कहाँ पहुँच गए अभी? 60 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में या फिर 60 मिनट्स में हम लोग कितने टेम्परेचर पे पहुँचेंगे? सो ये जो है सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो उसे कहते हैं हम लोग थीटा नॉट, ओके। सो इनिशियली फॉर एग्जांपल ये रूम था 20 डिग्री सेल्सियस का, और वैसे ही एक बॉडी थी, ये ज़्यादा वियर्ड हो जाएगा एक बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और मैं उसको तुरंत इस रूम के कांटेक्ट में लाता हूं। दैट मीन्स योर टाइम इज 0 सेकेंड उस समय, योर थीटा इज 100, योर थीटा नॉट इज 20, राइट। सो ये इंफॉर्मेशन से अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूं तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? C मिलेगा मुझे इसमें से। कैसे? लॉग ऑफ थीटा इज 100, थीटा नॉट इज 20 इक्वल टू K टाइम्स 0 प्लस C। तो ये तो 0 हो गया पूरा टर्म। सो आपका C इक्वल टू लॉग ऑफ 80, राइट। K is constant. I think K should be, I don't remember, K should be Boltzmann constant or something, right? हाँ, C is constant. So हाँ, so जैसे C हर सिनारियो के लिए C अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लाइन है, इसका मुझे स्लोप पता है, बट इसका इंटरसेप्ट भी तो है, और ये लाइन यहाँ से भी जा सकती है, सेम लाइन, राइट। इस लाइन को मैं यहाँ से यहाँ लेके आए, ये C की वैल्यू हो गई उस लाइन की। y इक्वल टू, ये y इक्वल टू mx है जहाँ C 0 है, ये y इक्वल टू mx प्लस C है, वो शिफ्ट हो गया, राइट। सो ये लाइन को मैं शिफ्ट करूँगा। अब मुझे नहीं पता कि हमारा जो टेम्परेचर का प्रोफाइल है वो ये लाइन फॉलो कर रहा है या ये लाइन फॉलो कर रहा है। किसी का C 0 हो सकता है, किसी का C कुछ और हो सकता है। सो हमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए C निकालना पड़ेगा। ये हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट दिस इज अ ट्रेलर, ठीक है। सो आपका C हो गया लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 80। वैसे मॉड्यूलस की जरूरत नहीं, बिकॉज 80 इटसेल्फ इज पॉजिटिव, लॉग 80 मिल गया। नाउ सेकेंड सिनारियो। अभी हमें ये पता है कि पहला सिनारियो था बॉडी टेम्परेचर था 100, सराउंडिंग टेम्परेचर था 20, टाइम था 0। जैसे ही मैं 100 को 20 के कांटेक्ट में लेके आ गया, ये बॉडी बन के हो गई 60। कितने टाइम में? 15 मिनट में, ओके, 15 मिनट्स। नाउ हम लोग इसको भी, इसका तो हमारा थीटा हो गया 100, हमारा थीटा नॉट सराउंडिंग
नहीं, थीटा हमारा 100 से 60 तक आ गया, थीटा नॉट वॉज 20, ओके, एंड टी वॉज 15, राइट। सो अभी आप बोलोगे भैया सेकेंड्स में क्यों नहीं लिया, विल सी, हमें के निकालना है, उतना मैटर नहीं करता है। लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू के टाइम्स 15 प्लस लॉग 80, ओके। सो आपका log ऑफ थीटा इज 60 माइनस 20 इक्वल टू के टाइम्स 15 प्लस log 80। सो आपका k टाइम्स 15 विल बी log ऑफ 60 माइनस 20 40 अपॉन, ये माइनस log इधर जाएगा, राइट। सो log a माइनस b इज log a बाय b, सो 40 बाय 80 आ जाएगा, ये 40 बाय 80। Yes, no, yes, no. Oh, by the way, wait a minute, मैंने फॉर्मूला क्या बताया, it has to be माइनस के टी सी, ओके। इसमें फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। सो ये जो है, हाँ 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 हाँ, नहीं, आई एम रॉन्ग, इट्स नॉट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आई एम रॉन्ग, क्योंकि आई स्टिल नीड टू गो थ्रू दोज कंसेप्ट्स, but yeah, that was incorrect, okay, this is a different constant, so maybe or maybe not, I need to go through it again, I have forgotten. So ये k times 15 is equal to minus log 40 by 80, minus log a by b is plus log b by a, k इज इक्वल टू 1 बाय 15, माइनस का प्लस कर दूंगा, 80 बाय 40 इज 2, सो k इज इक्वल टू 1 बाय 15 log 2, ओके। नाउ थर्ड कंडीशन, थर्ड दिया हमने, टाइम ले लो आप 60 मिनट्स, आप मुझे थीटा बताओ, थीटा नॉट क्या है, उतना ही है 20। पहले क्या हुआ, 15 मिनट में सराउंडिंग टेम्परेचर 20 था, थीटा 60 पे पहुंच गया, उससे हमने के निकाल लिया। अभी हमें थीटा निकालना है, हमें के पता है, थीटा नॉट पता है, टाइम भी पता है, राइट, के भी पता है, 1 बाय 15 log 2, ओके। सो योर log थीटा माइनस 20 इक्वल टू माइनस 1 बाय 15 log 2 प्लस log 80, okay. Now into t, सॉरी यहाँ पे इंटू टी करना रहेगा ना, सिर्फ के ही लिखा मैंने, इंटू 60 मिनट्स प्लस log 80, okay. Now 15 times 4, okay, and this is माइनस, इसको माइनस इधर, इसको log थीटा माइनस 20 वैसे ही रहने देते, सो ये माइनस log 2 इंटू 4, बराबर। कैन आई डू दिस, वो 4 को पावर में ले जाऊं, ओके, प्लस log 80, सो ये क्या हुआ, log 80 माइनस log 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 16, सो log ऑफ 80 by 16, what is that, 5, so log of theta minus 20 is log 5, okay. अभी इसको एंटी लॉग ले लो, एक्सपोनेंशियल ले लो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, बट थीटा माइनस 20 इज 5, सो थीटा इज 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर आंसर। हमें ऑप्शंस दिए गए थे 30, 25, 35
and 40. So your answer is 25. Yeah. Okay. Chalega. So now let's take one last question. Okay. Question number 5. The coordinates of point on curve y equal to x log x at which normal is parallel to the line 2x minus 2y equal to 3. So coordinates of a point on a curve. एक कर्व है उस पे कोऑर्डिनेट है. ओके, कहाँ सॉल्व किया आपने ये? ओके ओके. सो इन्होंने पूछा है कि ये कर्व है, इस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल है, मतलब टेंजेंट भी होगा. ओके. और ये जो नॉर्मल है इज पैरेलल टू अनदर लाइन. व्हाट इज दैट लाइन? 2x माइनस 2y इक्वल टू 3. सो इसका स्लोप अगर p है तो इसका भी स्लोप p ही होना चाहिए ना. सो हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है. अभी तक हम पॉइंट से स्लोप के तरफ और स्लोप का ये स्लोप निकालते थे, फिर नॉर्मल निकालते थे, और नॉर्मल के बाद उस पर कोई पॉइंट होगा तो निकालते थे. अभी रिवर्स में जाना है. वी नो द स्लोप. कैसे? ये लाइन पता है, इसका स्लोप क्या होगा? यस, इसका स्लोप होगा -2/-2 इक्वल टू 1. कैसे? सिंपल. 2y को इधर लेके चले जाओ, 3 को इधर ले लो. 2x माइनस 3 इक्वल टू 2y. y इक्वल टू 2 सबको डिवाइड कर दो, 2/2. x माइनस 3/2. y इक्वल टू mx प्लस c. आपका m है 1, c है -3/2. ओके, क्विकली. ठीक है. सो अभी हमारे पास स्लोप p है 1 नॉर्मल का. ओके. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1/p अगेन. सो -1, राइट. ओके. सो ये जो स्लोप जो कर्व है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए, राइट. यस. सो dy by dx is the slope of tangent at that point. हमें ये पॉइंट चाहिए ना. let's say this point is x1 and y1. so d1 by dx at x1 and y1 is -1. और एक्चुअल में dy by dx करेंगे तो u by v लगा लेंगे इसको. x इंटू 1 by x प्लस log x इंटू 1 इक्वल टू 1 प्लस log x, राइट. और ये 1 प्लस log x इज -1. सो log x इज -2, राइट. अभी अगर दोनों साइड से एक्सपोनेंशियल लेंगे, e टू द पावर log x इज इक्वल टू e टू द पावर -2. therefore e to the power log x base e will become x equal to e to the power -2, right. सो अब x की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू क्या निकालेंगे? लेट्स पुट दैट इन आवर फंक्शन का इक्वेशन. x log x is e to the power -2 log of e to the power -2 will be -2 e to the power -2, right. Your answer is e to the power -2 e to the power -2 is the point at the curve whose normal is parallel to this line. Okay, so let's stop here. And what
What do you think we should take next class? डिफरेंशियल इक्वेशंस, हाँ हमारा इंटीग्रेशन हो चुका है, सो हम अभी डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाएंगे. अगर जो भी वीडियोस देख रहे हैं आपने इंटीग्रेशन के लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आपको मिल जाएंगे वो चैनल पे, आप वो देख लीजिए. हम लोग पढ़ेंगे अभी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी आर डन विद डिफरेंशिएशन. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया. इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज डन. डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑल्सो डन. Application of definite integration done. Now we go to differential equation. Okay, chalo, thank you everyone and see you guys tomorrow in the next class.